हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशियन पॉइंट। ओशियन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि मैं ऑलरेडी इंग्लिश पे 2 लेक्चर ले चुका हूँ। पहला जो लेक्चर था वो हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में लगानी होती है, वो मैंने बहुत ही इजी वे में बहुत ही कम टाइम में 12 के 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे ओशियन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाएं और वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी टेंस बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको, और हमेशा आप उसके देखने के बाद में उसकी मदद से लाइफ टाइम के लिए अपने टेंस बनाना सीख जाओगे। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी सीरीज स्टार्ट की टेंसेस की। उसका ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूं जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद मैं आज लेकर आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं और इसमें कौन से वर्ब की फॉर्म लगती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं ये हमारे प्रोग्रेसिव काम को बताते हैं। जैसे कि कोई भी लाइफ में हम काम कर रहे हैं वो हमारे सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे कि आज की डेट में यानी कि प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और कोई हमने पास्ट में काम कर रहे थे तो वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो हम फ्यूचर में काम कर रहे होंगे वो हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सारे कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सारे कंटिन्यूअस में लगती है, ये आप जान चुके हैं। उसके बाद जो आता है हमारा, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा ले। तो मैं बता देता हूँ कि पहले जो आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो इज एम आर रहती है। इज एम आर जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और इज किसके साथ में लगेगा, एम किसके साथ में लगेगा, आर किसके साथ में लगेगा, वो आपको बताने वाला हूं। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो किसके साथ में लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इज किस किस के साथ में लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये इज है, अभी इसको देख लेते हैं किस किस के साथ में लगेगा। तो इज आता है हमारा सिंगुलर के साथ में, जैसे का हो गया ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो वो भी सिंगल, तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, इज एम, सॉरी इज लगाते हैं। उसके बाद अब एम भी आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। एम हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में आता है, ये जो एम होता है वो हमेशा एक ही वर्ड के साथ में आता है, एक ही जोन से सब्जेक्ट होता है। कौन सा, जैसे कि आई। जैसे अपने बारे में कोई चीज बतानी होती है, को कंटिन्यूस की बात चल रही है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, आई एम। जैसे आई एम ईटिंग, आई एम रनिंग, मैं खाना खा रहा हूं या मैं दौड़ रहा हूं, ये सारी चीजें किसमें, ये। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो हमारा आर आता है वो किस किस के लिए आता है। तो आर जो है ये हमारा प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल में जैसे कि मान लीजिए यू, सॉरी यू, वी, दे, या फिर टू नेम्स। वहां पे सिंगल नेम था, यहां पर टू नेम्स। जैसे कि अब राम एंड श्याम आर रनिंग, तो ये प्लूरल हो गया इसलिए हमने आर लगाया। वो खाली होता राम इज रनिंग, तो राम क्या है, अकेला है, इसलिए हमने इज लगाया। और जब वो प्लूरल की बात कर रहा है, राम एंड श्याम आर रनिंग, ये हमारे प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है, और इसमें ये बताया कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम कौन से यूज करते हैं, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हमारा कोई भी काम जारी के लिए होता है, जो हम काम कर रहे हैं, अभी में जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आपको अब खुद से कोई टेंस बोलकर देखिए, आपके जो माइंड में आ रहा है, कोई भी ऐसा काम जो अभी कर रहे हो वो बोलकर देखिए, तो उसके लास्ट में क्या आएगा, रहा है। जो हम आज तक पढ़ते हुए हैं अपने उसमें फॉर्मूले के साथ में जो पढ़ाया है और जो बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि जिन भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लगे होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम ये एक डेफिनेशन रटते हुए आए, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में सोचो, जो अभी हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम है, खुद बोलकर देख लो, उसके लास्ट में रहा आएगा ही, और रहा वाले जो भी हमारे कंटिन्यूअस वाले काम, जो भी काम जारी है, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले अभी आपको नजर आ रहा है कि वही चीज जो मैं अभी बोला था, जैसा कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है। किस तरीके से वो देखते हैं, देखो अफर्मेटिव का रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके साथ में आईएनजी और लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाने का रूल है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो जिससे जो भी बात हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट में आता है, और वर्ब हमारा क्या होता है, तो वर्ब हमारा देखा जाए तो वो लास्ट से ही उठ के आता है। किस तरीके से, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो लास्ट में ही तो बताया जाता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, खाना एक काम हो गया, तो ईट की जगह ईटिंग हो जाएगा और वो लास्ट में आ रहा है। तो इसी तरीके से पहले हमने सब्जेक्ट लिया, जैसे मैं घर आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग होम, यानी कि कम, उसके साथ में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो हो गया कमिंग, कमिंग होम। इसी तरीके से लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब लोग हैं, किसी को पे देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई कुछ करता है, तो देखिए पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। अब लोग हैं, लोग बहुत सारे हैं, इसलिए पीपल आर लगाया, क्योंकि प्लूरल के साथ में मैंने अभी बताया कि उसमें हमें आर लगाना होता है। तो पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी तरीके से गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस में प्रॉब्लम हो गई है, तो गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, तो द डॉग आर barking इन द स्ट्रीट। उसके बाद आता है वह घर के बाहर खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग आउट ऑफ होम। उसके बाद मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूं, आई एम रिटिंग माई ओन स्टोरी, यानी कि खुद की है तो ओन स्टोरी। ये हमारे कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे, और ये इसका हमारा सिंपल था। अब इसी तरीके से अब ये हमारे सिंपल का आपने फॉर्मूला देख लिया होगा। जब इसके हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाता है। किस तरीके से, अब ये देख लेते हैं। जैसे ये हो गया सब्जेक्ट प्लस क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इसमें इज, एम, आर। उसके बाद में हमारा आ जाता है नोट, फिर हमारे वर्ब की बात होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या था, इसका निगेटिव आ गया। तो इस निगेटिव में आप देख रहे हैं कि पूरा हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल वाला जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट ऐड कर दिया। किसी भी टेंस की अगर बात चल रही हो तो अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर पे, यानी कि अब फर्स्ट तो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा नोट आ जाता है। ये हमारा अगर इंट्रोगेटिव में जाएगा WH से अलग, तब भी वो तीसरे नंबर पे ही क्या नोट आएगा, क्योंकि WH में हम पहले कर देंगे इज, एम, आर, उसके बाद में कर देंगे हम सब्जेक्ट, फिर कर देंगे हम नोट, फिर उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वही जो आगे उतरा हुआ पूरा का पूरा ऐसे ही ले लेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इंट्रोगेटिव में कहा, क्योंकि देख लेते हैं तीसरे नंबर पे ही हमारा नोट आ रहा है। तो अब देख, हमने अभी प्रेजेंट का सिंपल वाले की बात करी थी, अब हम कंटिन्यूअस इसका निगेटिव की बात कर लेते हैं। और ये देख रहा हमारा निगेटिव, तो इसका भी निगेटिव का रूल
जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर लिखा चुका हूं, बोर्ड पे देखना होगा आपने। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे इसका निगेटिव है। और निगेटिव का देखो बनाने का वही तरीका है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है, अब उसको करने का तो हमने बता दिया, वो काम कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे भी तो है कि काम नहीं कर रहा, सारे काम कर रहे कोई जाता है, कुछ ऐसा होता है कि नहीं कर रहा, जैसे कि वो कहीं नहीं जा रहा। अब कोई वहां पे क्या था, वो घर आ रहा है, अब यहाँ पे क्या नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं जाने की बात चल रही है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वह कहीं नहीं जा रहा है। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं। अब जरूरी कोई हर दिन पढ़ने का मन करेगा, किसी दिन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का मन, तो वो चीज भी तो बोली जा सकती है। अगर तुम पहुंच गए, पूछ रहा कौन क्या कर रहे हो, बोले मैं पढ़ रहा हूं, वो हो गया कि पढ़ने वाला क्या वो काम चल रहा है, वो ने बता दिया, लेकिन वो पूछने लगे कोई क्या कर रहा हो, बोले आज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग टूडे। वो पढ़ रहा होता तो आई एम स्टडिंग टूडे। इसी तरीके से लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं कर रहा तो उसके बारे में ही बताना, तो पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम, उसमें क्या था, लोग उस पर हंस रहे थे, यहां पर लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसमें से एक खाना नहीं खा रहा है। अब कोई है महफिल है, खाना खा रहे हैं, उसमें कोई ऐसे भी हो सकता है जो खाना नहीं खा रहा होगा, तो वो उसको बताएंगे, तो इस तरीके से बताएंगे, वन ऑफ देम, उसमें से, इज नॉट ईटिंग द फूड। अब आगे आ जाता है, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब जरूरी को ये सब इंग्लिश बोल रहे होंगे। वह नाश्ता नहीं कर रहा है, यानी ना कर रहा है मतलब नहीं कर रहा, तो दे आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा इसका कौन सा था, निगेटिव वाले थे, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये निगेटिव था। हमने पहले अफर्मेटिव को देखा, अब ये नेगेटिव देख लिया, उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव आता है। तो देखो इंट्रोगेटिव में भी कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती है और हमारा सब्जेक्ट अंदर चला जाता है। यह हमारा निगेटिव उसके सॉरी इंट्रोगेटिव होता है, इस तरीके से बनता है। लेकिन जब उसी का हमारा डब्ल्यू एच वाले कौन से होते हैं, जिसमें कहाँ कैसे कब इस तरीके का अगर वर्ड जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनके वर्ड का हमको मीनिंग पता होने चाहिए, और वो हम पहले फाउंड करेंगे, और वो डब्ल्यू एच वाला हम पहले बाहर लिख देंगे, उसके बाद में जो मैंने बताया था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर आगे को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप उसको रटते रहोगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये इस तरीके से रटते रटते आपको इतना टाइम हो गया, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे 10th 12th ये भी पार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं टेंस बनाने में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। लेकिन अगर अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, 12 का 12 टेंस मुझसे अगर सीखेंगे, उसके बाद लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि टेंस बनाने में कोई कंफ्यूजन अगर आ जाए तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको ध्यान से लेक्चर को देखिए, और इसके साथ साथ जो मैंने स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर बनाया था, जिसमें वर्ब के सारे फॉर्म के साथ में मैंने ये बताया था कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं, वो सारी बहुत अच्छे से बताई है। तो उसको देखकर जब टेंस आप पढ़ेंगे तो फिर लाइफ में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा टेंस बनाने में। और अब मैं बता देता हूं कि अब आ जाता है हमारा इसी का कौन सा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव किस तरीके से होता है आप देख लीजिए। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का बनाने का तरीका क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने पहले क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिए, और फिर लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट किया। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो कुछ नहीं किया कि ये जो है हमने यहाँ पे ले लिया और ये हमने यहाँ पे कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट को हमने अंदर कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लिया। आगे को वही के वही है, चाहे आप पीछे वाले स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं जो हमने अफर्मेटिव का बनाया था। अब इसका जैसे आप मान लो ये कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई बात कंफर्म नहीं है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को इंट्रोगेटिव कहते हैं। वो किस तरीके से होता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले आ गया हमारा डब्ल्यू एच वाले ही, और डब्ल्यू एच में मैंने क्या बताया था आपको बच्चों कि डब्ल्यू एच में हमें पहले डब्ल्यू एच लिख लिया जाता है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे बना दिया डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू एच
तो इसमें क्या बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या है मतलब इसमें भी हमारे जो है डब्ल्यू एच वाला हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या की इंग्लिश जाननी होगी, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा इसमें से हमें एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और जो कि यू है, यू के साथ में आर आना है, तो हमने क्या लिया, आर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट में वर्ब आ गया। तो व्हाट आर यू सेइंग, यानी कि तुम क्या कह रहे हो। अब क्या गांव में बरसात हो रही है, अब कोई आप पूछेगा कॉल करके, कोई दिल्ली के अंदर रह रहा गांव कॉल करेगा, पूछेगा अगर यहाँ का मौसम आप खराब लग रहा है, तो वो अपने फैमिली से या किसी से कॉल करके पूछता है क्या वहां का मौसम भी ऐसा हो रहा है, या वहां पे भी बारिश हो रही है। तो इसी तरीके से पूछ रहा वो क्या गांव में बरसात हो रही है, तो इट इज रेनिंग इन द विलेज। इट क्यों आया, क्योंकि देखो बच्चों, जब आप किसी पर्सन की बात चली होती है तो वहां पे क्या आता है, ही, शी, यू, ये इस तरीके का हमारे क्या आते हैं, प्रोनाउन आते हैं। जब किसी चीज की बात चल रही होती है या फिर कोई जानवर की बात चल रही होती है, तो वहां पर बच्चों हम लगाते हैं इट। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, इज इट रेनिंग इन द विलेज, क्या वहां पे बारिश हो रही है। अब उसके बाद आता है क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, तो आर द पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। उसके बाद आया वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ खेल रहे हैं, तो वेयर आर दो चिल्ड्रन प्लेइंग विद यू। क्योंकि मैंने क्या बताया, कहाँ कहाँ जो होता है, क्या होता है, कब होता है, कैसा होता है, ये सारे के सारे हमारे डब्ल्यू एच होते हैं। इसमें ये कहाँ की बात कर रहा है, मतलब डब्ल्यू एच की बात कर रहा है, तो डब्ल्यू एच हमारा क्या है पहले, वेयर। उसके बाद में जैसे हम ये बना रहे थे इसी तरीके से हमने ये भी बना दिया, आर दो चिल्ड्रन प्लेइंग विद यू। क्या वो मेरे लिए नाश्ता बना रहा है, तो इज शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी। क्या तुम्हारा भाई इस कंपनी में जॉब कर रहा है, तो इज योर ब्रदर डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी। उसके बाद है क्या वह इस होटल में रुका हुआ है, तो इज ही स्टेइंग एट दिस होटल। वह घर पर सॉरी वह घर पर क्या कर रहा है, अब वो घर पे पड़ा हुआ है, कोई आकर पूछेगा वो कहाँ है, वो घर पे है, वो घर पे बताओगे तो फिर कैसे वो क्वेश्चन करेगा, तो कैसे करेगा। अगर हिंदी में कर रहा है तो ये सिंपल सी चीज है, वो घर पे क्या कर रहा है, तो व्हाट इज द डूइंग एट होम, वो घर पे क्या कर रहा है। उसके बाद आता है तुम कहाँ जा रहे हो। अब कोई जा रहा है तो ज्यादातर पेरेंट्स पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए हमारी जो इंग्लिश आती है वही आती है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये हमारे जो थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों में बता चुका हूँ, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और उसके साथ साथ मैंने डब्ल्यू एच वाले भी बताए थे। अगर बच्चों आपने अच्छे से इस लेक्चर को देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने में कोई कंफ्यूजन हो। अब आगे एक कोई अपना मैं आपको देता हूं, 1 मिनट बनाकर दिखाइए। अगर बना देते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। यह माता जी घर की सफाई कर रही हैं। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है, उसको ध्यान से सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। तो आप इसको बनाने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जिन जो बच्चे बना चुके हैं वो चेक करें कि आप में कितनी मिस्टेक के। तो देखो अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्ट्रक्चर दिखाया, हेल्पिंग वर्ब बताई, वो माइंड में रखते हुए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है।